हूँ छंदों की परिभाषा का, जो यथार्थ में दिख रहा है मैं उसको लिख देता हूँ। कोई निर्धन चीख रहा है मैं उसको लिख देता हूँ। मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है, मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है। भूखे बच्चों को कचरे में खाना चुनते देखा है, भूखे बच्चों को कचरे में खाना। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ आपको, मैंने कब लिखी कविता। मैं उड़ीसा में था, एक रेलवे स्टेशन पर जब भी मैं वहां से गुजरता था देखता था 10-12 साल के बच्चे नंगे पैर फटे हाल दिन भर प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं। आप बैठो, दिन भर प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता, ये भीख नहीं मांग रहे, बूट पॉलिश नहीं कर रहे, अखबार नहीं बेच रहे, ये फिर प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहे हैं। तो एक बार ट्रेन रुकी थी, मैंने एक लोकल आदमी से पूछा भाई ये बच्चे यहाँ पर खड़े खड़े क्या करते हैं। तो उसने कहा बाबू जानना चाहते हो तो चाय पियो। मेरी जिज्ञासा और बढ़ी कि चाय पीने से कैसे पता चल जाएगा बच्चे यहाँ क्यों खड़े। तो वहां मिट्टी के कुल्हड़ में चाय मिलती है, मैंने एक कुल्हड़ चाय ली, चाय पी और कुल्हड़ मैंने फेंक दिया। प्लेटफॉर्म पर कुल्हड़ टूट गया। उस टूटे हुए कुल्हड़ के टुकड़ों में बची हुई चाय की नमी चाटने के लिए बच्चे दौड़े। जो बच्चे जिन जीवन पूरा दिन प्लेटफॉर्म पर टूटे हुए कुल्हड़ के टुकड़ों में चाय की नमी चाट कर जिंदगी बीतते हों, उस हिंदुस्तान के नेताओं को आलीशान बंगलों में रहकर कैसे नींद आती है। मैं केवल ये चेतना जगाने की कोशिश हिंदुस्तान में कर रहा हूं। ये हम समझ नहीं पाते कि उनको शर्म क्यों नहीं आती, शर्म क्यों नहीं आती। 25 साल पहले कालाहांडी में एक मौत हुई थी भूख से, एक। अमेरिका के अखबारों में खबर छपी, एक मौत 25 साल पहले भूख से, केवल एक मौत। हमारी संसद ने प्रस्ताव पास किया कि यह भारत को बदनाम करने की कोशिश है, हमारे यहां कोई भूख से नहीं मरता। 25 साल में इतनी तरक्की कर ली देश ने कि 3 लाख मरने लगे और हमको शर्म आनी बंद हो गई। चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली और बंबई हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान आज भी गांव के बीच बसता है। हिंदुस्तान की आत्मा आज भी किसान की आत्मा है। अगर किसान की आत्मा दुखी है तो हिंदुस्तान की आत्मा दुखी है। किसान आजाद नहीं है तो हिंदुस्तान आजाद नहीं है। आप समझ लीजिएगा, किसान के बिना हिंदुस्तान का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान नहीं। फिर से कविता पढ़ता हूं, सारी अब भाषण नहीं दूंगा। मैं जिस दिन सफेद कपड़े पहन लेता हूं उस दिन भाषण देने को जी करने लगता हूं। क्या करें नेताओं का सही। मैं अदना सा कलमकार हूँ, घायल मन की आशा का। मैं कोई मर्मज्ञ नहीं हूँ छंदों की परिभाषा का। जो यथार्थ में दिख रहा है मैं उसको लिख देता हूँ। कोई घायल चीख रहा है मैं उसको लिख देता हूँ। मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है, भूखे बच्चों को कचरे में खाना चुनते देखा है। मेरा वंश निराला का है, स्वाभिमान से जिंदा हूँ। काले धन और निर्धनता पर मन ही मन शर्मिंदा हूँ। काले धन और निर्धनता पर मन ही मन शर्मिंदा हूँ। मैं शबनम चंदन के गीत नहीं गाता, अभिनंदन वंदन के गीत नहीं गाता। दरबारों के सत्य दिखाता फिरता हूँ, काले धन के तथ्य बताता फिरता हूँ। जहाँ हुकूमत का चाकू कमजोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है। काले धन का मौसम आदमखोर। पूरी कविता इसी विषय पर है कि हमने काले धन का इंतजाम नहीं किया, काले धन को नहीं निकाला। जो जिनके सर पर राज मुकुट है वे सरताज हमारे हैं। जो भी चुने हुए नेता मैं उन्हीं को नेता मानता हूं। मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूं, वो हमारे चुने हुए जैसे भी हैं, जो भी हैं। अगर बुरे हैं तो हमको बदलना चाहिए। जिनके सर पर राज मुकुट है वे सरताज हमारे हैं। कल की कोई पता नहीं पर नेता आज हमारे हैं। इसीलिए सत्ताधीशों से केवल एक निवेदन था, काले धन का लेखा जोखा देने का आवेदन था। क्योंकि भूख गरीबी का एक कारण काला धन भी है। फुटपाथों पर पली जिंदगी का हारा सामन भी है। फुटपाथों पर पली जिंदगी का हारा सामन भी है। रोज कहर के बादल फटते हैं टूटी झोपड़ियों पर, रोज कहर के बादल फटते हैं टूटी झोपड़ियों पर। कोई संसद बहस नहीं करती भूखी अंतड़ियों पर। निर्धनता का आलम देखो जाकर कालाहांडी में। माँ बेटी को बेच रही है दिन की एक दिहाड़ी में। माँ बेटी को बेच रही है दिन की एक। जो भी सिंहासन पर आए अहंकारों में झूल गए, जो भी सिंहासन पर आए अहंकारों में झूल गए। काले धन के साम्राज्य से आंख मिलाना भूल गए। वे काले धन के साम्राज्य से आंख मिलाना भूल गए। कलमकार तो काले धन के काले पर्दे खींचेगा, आहें आंसू देखेगा तो चिल्लाएगा चीखेगा। झोपड़ियों को 100 आंसू रोज रुलाना बंद करो।
मैं अगली पंक्ति जो पढ़ रहा हूं बीएम साहब समझेंगे, कुछ बहुत पढ़े लिखे वो समझेंगे, किसान भाई नहीं समझेंगे, लेकिन देश किस तरह चल रहा है। एक पंक्ति में 65 साल की इकोनॉमिक्स गा रहा हूं बीएम सिंह साहब। झोपड़ियों को 100 आंसू रोज रुलाना बंद करो, झोपड़ियों को 100 आंसू रोज रुलाना बंद करो, सेंसेक्स पर नजरें रखकर देश चलाना बंद करो, सेंसेक्स पर नजरें। ये 1 करोड़ लोग हैं बंबई में जो सट्टा खेलते हैं, शेयर बाजार, उसमें रेट को घटने बढ़ने को सेंसेक्स कहते हैं। ये देश उससे चल रहा है। 1 करोड़ की सुविधा से देश चल रहा है। 1 करोड़ की सुविधा के लिए इस देश में 120 करोड़ लोगों को कुर्बान किया गया है। झोपड़ियों को 100 आंसू रोज रुलाना बंद करो, सेंसेक्स पर नजरें रखकर देश चलाना बंद करो। पूरी संसद मौन साध कर काले धन पर बैठी है, काले धन पर पूरी संसद मौन साध कर बैठी है। और एक पंक्ति बहुत सहजता से गा रहा हूं, मैंने बहुत इशारे में लिखी है। आप यहां धूप में बैठे हैं, ये छाया करा दिए या अलग बात, वरना गांव में तो धूप में ही काम करते हैं। एक पंक्ति समझ जाओ तो तालियां जोश में उठनी चाहिए। मैंने एक बहुत दूर का इशारा किया है, कभी ये हो सकता है इस देश में। अगर कोई नहीं सुनेगा, कानूनी बात को भी नहीं सुनेगा, तो क्या हो सकता है, इशारा समझ जाओ तो जोरदार तालियां पूरा सदन बताए। काले धन पर पूरी संसद मौन साध कर बैठी है, शुक्र मनाओ जनता अब तक हाथ बांध कर बैठी है, शुक्र मनाओ जनता, शुक्र मनाओ जनता अब तक हाथ बांध कर बैठी है, शुक्र मनाओ जनता अब तक हाथ बांध कर बैठी है। जिस दिन भूख बगावत वाली सीमा पर आ जाती है, जिस दिन भूख बगावत वाली सीमा पर आ जाती है, कभी कभी जिस दिन भूख बगावत वाली सीमा पर आ जाती है, उस दिन भूखी जनता देखो सिंहासन खा जाती है, उस दिन भूखी जनता भूख में सिंहासन खा जाती है, भूखी जनता भूख में उस दिन सिंहासन खा जाती है। मैं झुग्गी झोपड़पट्टी का चारण हूँ, मेला ढोने वालों का उच्चारण हूँ, आंसू का अग्निगंधा संबोधन हूँ, भूखे मरे किसानों का उद्बोधन हूँ। संवादों के देवालय को सब्जी मंडी बना दिया। पार्लियामेंट को मैंने एक अच्छा हिंदी का शब्द दिया है, संवादों का देवालय। अब वो है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो कह दिया है, तो वो क्या बता दूं, आ गया। संवादों के देवालय को सब्जी मंडी बना दिया, संसद में केवल कोलाहल शोर सुनाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई। काला धन वो धन है जिसका टैक्स चुराया जाता है, जिसको टैक्स देना चाहिए। अभी एक बात केवल अच्छी बची है देश में कि किसानों पर टैक्स नहीं है, और ये इन सरकारों के पाप इसीलिए माफ हैं कि उन्होंने एक पुण्य कर रखा है कि किसानों पर अभी टैक्स नहीं लगाया। इस एक पुण्य के कारण उनके 100 पाप माफ होते हैं ऊपर से स्वर्ग से, मुझे ऐसा लगता है। जिस दिन उन्होंने इस पुण्य को भी छीन लिया, उस दिन पाप का घड़ा भर जाएगा और देश में विद्रोह होगा, ये समझ लीजिए आप। काला धन वो धन है जिसका टैक्स चुराया जाता है, अक्सर ये धन 7 समंदर पार छिपाया जाता है। काले धन की अर्थव्यवस्था पूरा देश रुलाती है, झोपड़पट्टी के बच्चों को खाली पेट सुलाती है, ये निर्धन के हिस्से की इमदादों को खा जाती है, और मनरेगा के अंत्योदय के वादों को खा जाती है, मनरेगा के अंत्योदय के वादों को खा जाती है। बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है। तो अजीब खेल चल रहा है। एक फिल्म आती है, एक हफ्ते में 100 करोड़ का बिजनेस किया और उसने 1 पैसा भी इनकम टैक्स नहीं दिया। काले धन की बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है, चुपके चुपके चोरी चोरी 2 नंबर का धंधा है, चुपके चुपके चोरी चोरी 2। और एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, कुछ लोग समझेंगे कुछ लोग नहीं समझेंगे, जो समझ जाए वो तालियां बजा दें। चोरी चोरी चुपके चुपके 2 नंबर का धंधा है, जब वाहिट पैसे से बनती थी तो फिल्में काली थी, जब वाहिट पैसे से बनती थी तो फिल्में काली थी, नैतिकता की संपोषक थी, शुभ संदेशों वाली थी। काले धन की फिल्मी दुनिया इंद्रधनुष रंगों में है, पर दुनिया में जगह हमारी नंगों भिखमंगों में है, पर दुनिया में जगह हमारी नंगों, पर दुनिया में जगह हमारी नंगों भिखमंगों में है। राजमहल के दर्पण मैले मैले हैं, राजमहल के दर्पण मैले मैले हैं, नौकरशाही के पंजे जहरीले हैं, शासकीय सुविधा बढ़ गई दलालों में। क्या यही मिलना था 65 सालों में, क्या यही मिलना था 65 सालों में। 47 में हम आजाद हुए थे आधी रजनी को, रात के 12 बजे आजादी मिली। मैंने एक बहुत हमारे सरदार रतन सिंह रतन हमारे वरिष्ठ कवि हैं शहर के, उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए।
सरदार रतन सिंह मेरे बड़े भाई हैं और हमारे शहर के वरिष्ठ कवि हैं। आपके बीच आए भी होंगे, फिर आएंगे। मैंने इन्हीं से संपर्क हो पाया था मेरा आज आने के बाद। अब हम आपके मनोरंजन में कमी नहीं छोड़ेंगे। संख्या आप बढ़ाइए, मनोरंजन आपका हम बढ़ाएंगे, हम आपसे वादा करते हैं, लेकिन संख्या बढ़ाइए। जिस दिन आप पूरा सारा कवर कर देंगे तब 1 घंटा कविता अकेला मैं सुनाऊंगा आपको, और बड़े बड़े कवियों को आपको सुनाऊंगा ला करके, मैं आपको वचन देता हूं। लेकिन संख्या बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी और आप सबकी है। बीएम सिंह को ऐसा महसूस ना हो कि पीलीभीत छोड़ करके यहाँ आकर उन्होंने आके गलत फैसला किया। उनको यह एहसास कराइए कि उनका फैसला ठीक है। जहां से क्रांति की लड़ाई शुरू हुई वहां से उन्होंने हिंदुस्तान में किसान के अधिकार की लड़ाई शुरू की है। क्रांति सफल हुई तो ये लड़ाई भी सफल होगी। आप इस बात को महसूस कीजिए और विश्वास कीजिए। नौकरशाही के पंजे जहरीले हैं, शासकीय सुविधा बढ़ गई दलालों में, क्या यही मिलना था 65 सालों में। एक पंक्ति बहुत सहज सी लिखी है मैंने, लेकिन आपकी तालियां बजेंगे तो पंक्ति इतिहास बनेगी। 47 में हम आजाद हुए थे आधी रजनी को, पंक्ति समझना और तब तालियां बजाना, समझ जाओ तो। 47 में हम आजाद हुए थे आधी रजनी को, सुबह नहीं आई अंधियारा घोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम बादल खोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम बादल खोर। हम काले धन वालों का धनवान नहीं पा सकते हैं, हम काले धन वालों का धनधाम नहीं, पता नहीं कौन है। सरकार ने एक बार बताया कि 53,000 है जिनका काला धन विदेशों में जमा है, लेकिन नाम नहीं बता सकते, ऐसा कानून है। ये झूठ देश से बोला जा रहा है, ऐसा कोई कानून नहीं है। मैं आपको बताऊंगा अभी आगे क्या क्या कानून है, मैंने पढ़े वो बैंक सीक्रेसी लॉज। हम काले धन वालों का धनधाम नहीं पा सकते हैं, इनकी भूख पुरातन है, ये लाल किला खा सकते हैं। फिर मैंने गुस्से में इस लाइन को बदल दिया, अगर बदली लाइन अच्छी लगे तो ताली बजाना, मैं लाइन पूरी बदल दूंगा। हम काले धन वालों का धनधाम नहीं पा सकते हैं, ये इतने भूखे हैं कोल खदाने भी खा सकते हैं, ये इतने भूखे हैं, ये इतने भूखे हैं कोल खदाने भी खा सकते हैं। इनके काले तारों से तो नीलांबर डर सकता है, इनकी प्यास बुझाने में तो सागर भी मर सकता है। अपनी माँ भारत माता से नाता तोड़ चुके हैं ये, मीर जाफर और जयचंदों को पीछे छोड़ चुके हैं ये, मीर जाफर और जयचंदों को पीछे। काले धन का साम्राज्य कानून तोड़ते देखा है, प्रशासनिक व्यवस्था के नाखून तोड़ते देखा है, सचिवालय इनकी सेवा में खड़ा दिखाई देता है, हसन अली भी संविधान से बड़ा दिखाई देता है। इनके पाप विदेशी खातों की सूची में बैठे हैं, ये भारत में मार्कोस के गद्दाफी के बेटे हैं, ये भारत में मार्कोस के गद्दाफी। अगर हमारा किसान मार्कोस और गद्दाफी के बारे में जानता है तो फिर आपसे ज्यादा बुद्धिमान दुनिया में कोई भी नहीं है, समझ लीजिए आप। ये भारत में मार्कोस के गद्दाफी के एक रिसर्च हुई, गॉड पार्टिकल खोजा है, एक नई रिसर्च हुई यूरोप में, 8 साल लगे, 8,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। और रिसर्च में क्या सारांश निकला, नतीजा क्या निकला कि कोई एक छोटा, बहुत ही छोटा सा कण है, बहुत ही छोटा कण है, उसका नाम गॉड है। हमसे पूछ लेते हैं, हमारा बच्चा जानता है कि कण कण में भगवान होता है। इतनी बड़ी रिसर्च, ये फैसला, इसके लिए इतना धन व्यस्त कर दिया, फिर भी वो पता लगाया जो हमारा अध्यात्म जानता था। देखिए साहब, यूरोप में और हिंदुस्तान में एक ही अंतर था। यूरोप ने कोशिश की मंगल पर जीवन खोजे, ये हिंदुस्तान था जो कोशिश करता था कि जीवन में मंगल खोजे। जीवन में मंगल खोजने की कोशिश हिंदुस्तान के अध्यात्म ने की। गॉड पार्टिकल खोजा है, फ्रॉड पार्टिकल खोजो। गॉड पार्टिकल खोजने की जरूरत नहीं है, फ्रॉड खोजिए। गॉड पार्टिकल खोजा है, फ्रॉड पार्टिकल खोजो। जो काले धन के मालिक हैं उनका आज और कल खोजो। काले धन के गद्दारों के नाम बताओ, डर क्या है उनको, उनके कर्मों का अंजाम बताओ, डर क्या है। उनके नाम छिपाना तो संवैधानिक गद्दारी है। संविधान की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है, संविधान की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। दुनिया भर के आगे हाथ पसारोगे, जिससे मौका लगता है उससे कर्जा मांग लेते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि 1992 में हमारी यह हालत हो गई थी कि हमको कोई कर्जा देने को तैयार नहीं था। क्या सम्मानजनक बात है हिंदुस्तान के लिए।
दुनिया भर के आगे हाथ पसारोगे, लेकिन काले धन की जंग नकारोगे। झोला लेकर और घूमना बंद करो, अमेरिका के पैर चूमना बंद करो, अमेरिका के पांव चूमना बंद करो, अमेरिका के कदम चूमना बंद करो। भारत को कर्जा मिलता है भारत के काले धन से, भारत को कर्जा मिलता है भारत के काले धन से। पश्चिम की दादागिरी का दौर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है। काले, और इसमें कोई एक पार्टी शामिल नहीं। मैं आपको बैंक सीक्रेसी लॉ बता दूं, ये भी लॉ है उन देशों का कि अगर कोई देश अपने पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देगा अपनी पार्लियामेंट में, अपनी पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव पास कर देगा कि हमारे देशवासियों का जो पैसा विदेशों में है वो राष्ट्र की संपत्ति है, तो उन बैंकों को वापस लौटाना पड़ेगा। फिर उसको नहीं छिपा सकते, वो नाम भी बताने पड़ेंगे और पैसा भी लौटाना पड़ेगा। ये तब संभव है जब पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास हो, ये तब संभव है जब पार्लियामेंट वालों का मन ना हो। इसलिए कोई तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है। मैं स्वामी जी के साथ सबके यहाँ गया था, घर में सब मानते हैं, संसद में बोलने को कोई तैयार नहीं है। तब मैंने गुस्से में पंक्ति लिखी, समझ जाओ तो देखिएगा। सत्ता और विपक्षी दोनों चुप्पी साधे बैठे हैं, दोनों, मैं एक के लिए नहीं कह रहा। सत्ता और विपक्षी दोनों चुप्पी साधे बैठे हैं, आंखों पर गंधारी जैसी पट्टी बांधे बैठे हैं, आंखों पर गंधारी जैसी पट्टी बांधे बैठे हैं। ये नीरों की तरह दुखों से दूर दिखाई देते हैं, रावण जैसे अहंकार में चोर दिखाई देते हैं। और जो ऊर्जा, जो ताकत, जो हिम्मत, जो हौसला मुझे हरिओम पंवार बनाती है, वो मैं किसानों के बीच गाता हूं। मैं क्या अलग हूं और लोगों से और कवियों से? वो हौसला, वो हिम्मत, वो ऊर्जा जो मेरे भीतर है, वो औरों से मुझे कैसे अलग करती है। 4 लाइन पढ़ रहा हूं और जिस हौसले से पढ़ रहा हूं उसी हौसले से तालियां चाहता हूं। मेरा समर्थन करो तो इतना जी भर के करना ताकि मैं इस हौसले को और बढ़ा सकूं। वे नीरों की तरह दुखों से दूर दिखाई देते हैं, रावण जैसे अहंकार में चोर दिखाई देते हैं। इसीलिए अब चौराहों पर सब पर्दे खोलूंगा मैं, इसीलिए अब चौराहों पर सब पर्दे खोलूंगा मैं। चाहे सूली पर टनवा दो मन का शब्द बोलूंगा मैं, चाहे सूली पर टनवा दो मन का शब्द बोलूंगा मैं। होना हो ये काले धन के खातेदार तुम्हारे हैं, होना हो ये काले धन के खातेदार तुम्हारे हैं। या तो कोष तुम्हारा है या रिश्तेदार तुम्हारे हैं, या तो कोष तुम्हारा है या रिश्तेदार। अंतिम छंद पढ़ता हूं कविता का, अंतिम छंद। लाख करोड़ों अपना दुनिया भर में है, लाख करोड़ों अपना दुनिया भर में है, लाख करोड़ों काला धन इस घर में है। इसका आधा भी जिस दिन पा जाएंगे, हम दुनिया की महाशक्ति बन जाएंगे, हम दुनिया की महाशक्ति बन। अंतिम छंद पढ़ता हूं साहब, क्या करना चाहिए? अब मेरा कानून का आदमी मुझ पर हावी होता है, मैंने कानूनी हल निकाला। इसका एक काम कर दे सरकार, सारे रास्ते खुल जाएंगे, हमारी गरीबी मिट जाएगी, हिंदुस्तान गरीब नहीं रहेगा। अंत में क्या करे सरकार? ये देखिए, सत्ता और विपक्षी दोनों काले धन पर गले मिलो। किसी ने कहा मिले हुए तो हैं, मिले हुए कभी तो पता नहीं चल रहा। मैंने कहा नहीं, मेरे तरीके से मिलो। सत्ता और विपक्षी दोनों काले धन पर गले मिलो, संसद में बस इतना कर दो, काले सत्ता और विपक्षी दोनों काले धन पर गले मिलो। भूखी मानवता की खातिर एक मुकम्मल निर्णय लो, संसद में बस इतना कर दो, छोड़ो सभी बहानों को, राष्ट्र संपदा घोषित कर दो सारे गुप्त खजानों को, राष्ट्र संपदा घोषित कर दो सारे गुप्त खजानों को। काला धन घर में भी है, उसकी रफ्तार मंद कर दो, काला धन घर में भी है, उसकी रफ्तार मंद कर दो। 1500 के नोटों का फौरन चलन बंद कर दो, नकद रुपए में क्रय विक्रय की परंपरा को बंद करो, बिना चेक के लेन देन की परंपरा को बंद करो। किसके लॉकर में क्या क्या है डिक्लेरेशन करवा लो, कितने सोने के मालिक है एफिडेविट भरवा लो। फिर बैंकों के एक एक लॉकर को खुलवा कर देखो, किसने कितना सच बोला है सब कुछ खुलवा कर देखो, किसने कितना सच बोला है सब। केवल 24 घंटे में काला धन बाहर आएगा, केवल 24 घंटे में काला धन बाहर आएगा, केवल 24 घंटे में काला धन बाहर आएगा। केवल ये कानून वतन से भ्रष्टाचार मिटाएगा। जिस दिन भारत की संसद ऐसा कानून बनाएगी, लोकपाल की कोई जरूरत शेष नहीं रह जाएगी, लोकपाल की कोई जरूरत। 2 लाइन पर और तालियां मांगता हूं। PM सिंह साहब, मेरी कल्पना है ये, देश किसी दिन ठीक हो गया तो क्या होगा? तालियां बजाना जी भर के। जहां व्यवस्था संविधान का चलन सीखने लगती है,
अगर दिल्ली हमारे यूपी की सरकार को पता चल जाए कि कानून का पालन करना ही पड़ेगा तो क्या होगा सुनिएगा। समर्थन करना। जहां व्यवस्था कानूनों का चलन सीखने लगती है, लाल बत्तियों को सपने में जेल दिखने लगती है, लाल बत्तियों को सपने में जेल दिखने लगती है। 2 नंबर के दोषी उस दिन देशभक्त बन जाएंगे जिस दिन 100 काले धन वाले सूली पर टंग जाएंगे, जिस दिन 100 काले धन वाले सूली पर टंग जाएंगे। मेरी भाषा तीखी है तो होने दो, चाकू छुरा सरीखी है तो होने दो, अंग्रेजों पर चिल्लाना मजबूरी था, भगत सिंह का बम विस्फोट जरूरी था, भगत सिंह का बम विस्फोट जरूरी था। दिल्ली दावा ठोक रही है अब भी रोज तरक्की का, दिल्ली का दावा झूठा मुंह जोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम वादम खो दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस मन प्यार से सुनते हैं, मन करता है कि सारे दिन आपको